हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर है 8। ये कह रहा है यदि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी हुई है तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि A का ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। यानी आपको A का ट्रांसपोज निकालना है और आपको A इनवर्स निकालना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। आपको गिवन है A, given that matrix A is equal to 1 tan alpha minus tan alpha 1। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज होगा, रो को कॉलम बनाना है, यानी 1 tan alpha, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये बन गया इसका सेकंड कॉलम। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अच्छा, अब हमें निकालना है A इनवर्स। तो आप निकालेंगे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट आएगा 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1। इसका मल्टीप्लाई इधर करो 1 और इसका इधर माइनस, एक प्लस हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एडजॉइंट। अब देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो आप उसका एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू। एडजॉइंट लिखने का तरीका क्या है? ये जो एलिमेंट है, जो लीडिंग डायगोनल पर है, इनकी तो पोजीशन बदल दो। इसको यहां लिख दो और इसको यहां। ये तो 1 1 है तो इस 1 को यहां और इस 1 को यहां, तो 1 1 ही रहेगा। 1 1। और इधर जो डायगोनल है ये वाला, इस डायगोनल पर साइन चेंज कर दो। जैसे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसको माइनस का कर दो और इसको प्लस का कर दो, डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा। इस ऊपर वाले को माइनस का कर दिया, माइनस tan अल्फा, और नीचे वाले को प्लस का tan अल्फा। ये आपका क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया डायरेक्ट। 2x2 की मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो लीडिंग डायगोनल होता है उसके तो एलिमेंट की पोजीशन बदल दो। इस एलिमेंट को यहां पर और इस एलिमेंट को यहां पर, और जो दूसरा वाला डायगोनल है, विकर्ण है, उस पर एलिमेंट के साइन बदल दो, इसके और इसके साइन। यानी ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये हर 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका। आपको कोफैक्टर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। तो एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आपके पास है। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A इनवर्स इक्वल टू, बोलो क्या होता है? एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट आपका कितना है? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। एडजॉइंट क्या है हमारा? 1 माइनस tan अल्फा tan अल्फा 1। ये आपका आ गया A इनवर्स। ठीक है भाई। तो देखो A ट्रांसपोज तो ये है और A इनवर्स ये है। A ट्रांसपोज का A इनवर्स में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आना चाहिए। अब A ट्रांसपोज में A इनवर्स का मल्टीप्लाई करो, तो A ट्रांसपोज है हमारा 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1। ठीक है। और A इनवर्स है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1। ये आगे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा।
मल्टीप्लाई कर लोगे इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1, इस -10 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो -10 स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस 1 का मल्टीप्लाई यहां करोगे -10 अल्फा और इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे -10 अल्फा, दोनों को ऐड करोगे तो -2 10 अल्फा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन तो आ जाना चाहिए अब तक, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो बेसिक है, कोई मानो आप एक तरीके से मैट्रिक्स का। ऐसे ही अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड रो का किस में करोगे, सेकंड कॉलम में, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे 1 में 10 अल्फा और इस 1 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 10 अल्फा, तो 10 अल्फा और 10 अल्फा दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा, बोलो 210 अल्फा। सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा -10 स्क्वायर अल्फा और 1 का मल्टीप्लाई यहां होगा 1, ये हो जाएगा 1 -10 स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू आ गई आपके। इसका बाहर वाले एलिमेंट का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो, इसका कितना आएगा, मैं इस साइड लिख दे रहा हूं, आप यहां ध्यान देना, इसका करो मल्टीप्लाई। Therefore A transpose into A inverse is equal to, पहले एलिमेंट में करोगे 1 -10 स्क्वायर अल्फा डिवाइड 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, ये -2 10 अल्फा डिवाइड 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, ये 2 10 अल्फा डिवाइड 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, 1 -10 स्क्वायर अल्फा डिवाइड 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूले बन जाएंगे आपके। एक cos का फॉर्मूला होता है cos 2a, ये होता है 1 -10 स्क्वायर a डिवाइड 1 + 10 स्क्वायर a। एक फॉर्मूला होता है साइन का, sin 2a, 10 के टर्म में 210a डिवाइड 1 + 10 स्क्वायर a। अब आप इसे देखो, A ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, ये किसका है, sin 2 अल्फा, ये sin 2 अल्फा, ये cos 2 अल्फा। ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया आपका 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, मैं 1 से लेके 8 तक के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा चुका हूं। इसके आगे में आपको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों एक से हैं, मैं दोनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत है तो साफ कर लेना, तो इसको नोट करो आप पहले। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ये है, समीकरण ये दिया हुआ है a² - 6a + 17i = 0। ये जो i है ना, i बना हुआ है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो संतुष्ट समीकरण इतने को संतुष्ट करता है तथा a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। ये जो मैट्रिक्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई का मतलब यहाँ a² की वैल्यू पुट करो आप, यहाँ a की वैल्यू पुट करो और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, इसको जोड़ो आप, तो एक जीरो मैट्रिक्स बनी चाहिए। इसको सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक तरीका तो a इनवर्स निकालने का मैंने आपको बता दिया है कि आप इसका एडजॉइंट निकाल लो और डिटरमिनेंट निकाल लो, और एडजॉइंट में डिटरमिनेंट से डिवाइड करके इनवर्स आ जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो आप अगर इस तरह की इक्वेशन आपके पास है तो आप इनवर्स इस इक्वेशंस की हेल्प से भी ज्ञात कर सकते हो। आप इनवर्स फाइंड आउट करने का जो सेकंड मेथड है,
अगर ये इक्वेशन आपको दी हुई है और ये इक्वेशन सेटिस्फाई है उस मैट्रिक्स से, तो आप इससे भी इनवर्स निकाल सकते हो। उसका एक प्रोसेस है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों में इनवर्स आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। निकालने को आप वैसे भी निकाल सकते हो, वो भी ठीक है, लेकिन आप इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन, पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है। पहले ये देखना है इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, बोलो, ए इंटू ए, मल्टीप्लाई कर लोगे। ये हमारा 2 - 3 3 4, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 - 3 3 4। मल्टीप्लाई करने का तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 और 3 दिया 9, प्लस के 4 माइनस के 9, कितना बचेगा, माइनस के 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 दूनी 6 माइनस के 6 और 4 दिया 12, 12 और 6 कितना हो गया 18 माइनस के 18। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 दूनी 6 और 4 दिया 12, 12 और 6 18। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 दिया 9 यानी माइनस के 9 और 4 चक 16 यानी प्लस के 16, कितना बचेगा भाई, प्लस के 7 यानी कि यहां आ गया आपका 7। ये ए स्क्वायर हो गया। देयरफॉर ए स्क्वायर -6a प्लस 17i इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है आपको। ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे आप, बोलो कितना है, -5 -18 प्लस 18 7, ए स्क्वायर आ गया। -6a -6 ए मैट्रिक्स, इसलिए ए मैट्रिक्स क्या है हमारी 2 -3 3 4, फिर है प्लस 17 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इसको कैलकुलेट कीजिए आप। देखो ये -5, अच्छा 6 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 माइनस के 12 और माइनस के 5, 12 और 5 17 और ये प्लस के 17, तो 0 हो जाएगा, 0। -18, इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 6 थी 18, माइनस का 18 और प्लस का 18 ऐड कर रहे हो इसके बाद, और 17 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये क्या हो गया 0 प्लस 18, 6 थी 18 माइनस के 18 और ये प्लस के 18, 0 जुड़ने पर, और 17 का 0 में 0, तो ये 0। ऐसे 7 और 4 6 चौक 24 माइनस के 24, ये है 7 और 17 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 17, तो 17 में 7 जोड़ोगे, 17 प्लस 7 24 और 6 चौक 24 माइनस के 24 और प्लस के 24, तो कितना आएगा 0, यानी एक क्या बन गई, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आ गई। देन इंप्लाइज a स्क्वायर -6a प्लस 17i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये प्रूफ करना था। एक चीज तो प्रूफ हो गई कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई है किससे, इस मैट्रिक्स इस। अब आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। आपको इनवर्स बताना है कि इसका इनवर्स क्या हो। तो देखो इनवर्स निकालने के तरीके एक तो मैंने बताई दिया आपको, एक तरीका तो मैंने आपको क्या बताया कि आप इनवर्स निकाल सकते हो एडजॉइंट निकाल के और डिटरमिनेंट निकाल के, इसका भी निकाल सकते हो ऐसे। 2/2 की मैट्रिक्स है, एडजॉइंट भी बड़ी आसानी से निकल आएगा। लेकिन आपको उस तरीके से करना नहीं है इसको, आपको करना है इस इक्वेशन की हेल्प से। तो वो इक्वेशन की हेल्प से कैसे करते हैं, जो इक्वेशन सेटिस्फाई है उसको मैंने 1 बना दिया। इस समीकरण में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। समीकरण ऐसे लिखेंगे, एक में ए इनवर्स से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, वी गेट, यहां पे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपका ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई करो -6 ए इनवर्स
इंटू ए, यहां मल्टीप्लाई करो प्लस 17 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। देखो ये मल्टीप्लाई होगा, ये ए बनेगा, ये क्या बन जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, या ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, ये दोनों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर आप ए का ए इनवर्स में इंटू करो या ए इनवर्स का ए में इंटू करो तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ये क्या बन जाएगा एक 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और प्लस 17 आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स ही रहेगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को बराबर से उधर ले जाएंगे, ये हो गया 17 ए इनवर्स, इधर जाएगा ये माइनस ए और प्लस 6 आई। अब वैल्यू लगा दो इसमें, 17 ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए लिखो आप, ए कितना है हमारा ये है 2 माइनस 3 2 माइनस 3 3 4 प्लस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1। ऐड कर दोगे दोनों को, माइनस 2 होगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का 6 है तो 4 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो गया, वो 0 है तो 3 आएगा, ये माइनस 3 है, ये 0 है तो माइनस 3, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 6 है तो 2 आएगा। ये हो गया 17 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 17 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका therefore a inverse is equal to 1/17 4 3 minus 3 2। ऐसे लिख सकते हो या एक लाइन और बढ़ा सकते हो, 17 का अंतर मल्टीप्लाई कर दो 1/17 4/17 3/17 माइनस 3/17 2/17, ये आपका आंसर हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। जैसा क्वेश्चन 9 है वैसे क्वेश्चन 10 है, तो आप पहले 9 को नोट करो फिर 10 को देखते हैं। नेक्स्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है यदि एक मैट्रिक्स है, ये आपको दी हुई है, तो आपको प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू 0, यानी 0 मैट्रिक्स। और उसके बाद आपको क्या करना है a इनवर्स याद करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल क्या है ये जो मैट्रिक्स है वो चेंज कर दिए इन्होंने। तो कीजिए इसको कैलकुलेट, पहले a स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए आप। a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बोलो a इंटू a। a आपका क्या है -8 5 2 4 -8 5 2 4, ये 64 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 10 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -40 प्लस 20 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -16 प्लस 8 सेकंड रो सेकंड कॉलम 10 16। ये कितना हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया 74, ये आपका कितना हुआ -20, ये कितना हुआ -8 और ये 26, ये a स्क्वायर की वैल्यू है। नाउ इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम a स्क्वायर LHS में 4a माइनस 42i इज इक्वल टू, ये जो LHS है ना इसमें वैल्यू, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू रखो आप, यहाँ पे a की वैल्यू रखो और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर आपका कितना है 74 माइनस 20 माइनस 8 26 a स्क्वायर प्लस 4 a की वैल्यू लिखनी है, a क्या है -8 5 2 4 माइनस 42 1001। देखो कितना आता है, ये प्लस का 74 है, ये 8 से 32 32 हो जाएगा, माइनस के 32 और माइनस के 42
दोनों को ऐड करोगे -74 + 74 0, ये -20 ये +20 0, ये -8 ये +8 0, ये 26 और 4 × 16 और 16 में 26 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 6 और 6 12 है 2 2 3 1 4 42 माइनस का 42 0, यानी ये बन गया आपका a² + 4a - 42i = 0 मैट्रिक्स। इसको बना लो इक्वेशन 1। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको सॉल्व करके। केवल यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ये जो मैट्रिक्स है वो चेंज हुई है। ठीक, इक्वेशन इस तरह की थी वो भी, यहाँ पे आपको a² करना है, यहाँ a रखना है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखनी है और इस LHS को सॉल्व करना है और इक्वल में क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ जीरो मैट्रिक्स आ रही है, जीरो जीरो मैट्रिक्स यानी जिसका हर एलिमेंट जीरो, तो इसको O से लिख देते हो, ये इक्वेशन बनती है। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक तो वही तरीका है पुराने वाला, वो तरीका क्या है, आप एडजॉइंट निकालिए, आप डिटरमिनेंट निकालिए, एडजॉइंट A में डिटरमिनेंट A से डिवाइड कीजिए, इनवर्स आ जाएगा, वो तो पुराना मेथड हो गया। अब अगर इस इक्वेशन की हेल्प से आपको डायरेक्ट इनवर्स निकालना है तो इस इक्वेशन में पहले क्या करना पड़ेगा, A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में, मैं इधर लिख देता हूं, ध्यान देना आप यहां पे, समीकरण 1 में A इनवर्स से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग A इनवर्स इन इक्वेशन 1, A² × A इनवर्स 4 A × A इनवर्स -42 I × A इनवर्स = 0 मैट्रिक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, A² का इसमें मल्टीप्लाई करोगे A होगा और इसको बराबर से उधर ले जाना, ये हो जाएगा A, ये हो गया 4 A × A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A × A इनवर्स = होता है तत्समक आव्यूह, -42 A इनवर्स = 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हो आप तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, इसको उधर ले जाओ, इनको यही रहने दो, ये हो जाएगा आपका 42 A इनवर्स = A + 4i। पहले आपको A लिखना है, ये मैट्रिक्स कितनी है आपकी, -8 + 5 2 4 + 4, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, 42 A इनवर्स, बोलो कितना आएगा, ये माइनस का 8 है, ये प्लस के 4 आएगा जब ऐड करोगे आप, तो -4, ये कितना है +5, ये 0 तो 5 ही आएगा, ये 2 है, ये 0 रहेगा, ये 4 है, ये +4 यानी 8 हो जाएगा। Therefore A इनवर्स = 1/42, ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में चला जाएगा और इधर क्या आएगा, -4 5 2 8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से जो एक्सरसाइज है 5.1 ये आपकी कंप्लीट हो गई। इस 5.1 एक्सरसाइज में आपने मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा और मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के आपको मैंने अब तक या 9 और 10 क्वेश्चंस को मिला के दो तरीके बता दिए। एक तरीका तो नॉर्मल है जिसमें आपको वेक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालते हैं और उसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हैं तो इनवर्स आता है, और एक तरीका यह है कि अगर इस तरह की इक्वेशंस आपके पास है और उस इक्वेशन को आपकी दी हुई मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है तो आप उस इक्वेशंस के दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट ए इनवर्स को एक साइड करके बाकी सबको एक तरफ करके उसको कैलकुलेट करेंगे, ए इनवर्स आ जाए। ठीक है, तो दो मेथड हो गए, with the help of adjoint cofactor and determinant, with the help of the equation of this one। क्लियर, तो इन दोनों को आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। एक्सरसाइज 5.1
3.1 तक के सभी एग्जांपल्स, सभी क्वेश्चंस को पेयर कॉपी में करना है और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आपको पूछना है। इसके आगे की जो बातें हैं, इसके आगे जो आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2, उसके बारे में मैं आपको इसके अगले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से बताऊंगा। वहां पे एक मेथड है क्रैमर रूल की हेल्प से इनवर्स निकालना, क्रैमर रूल की हेल्प से आपको इक्वेशंस को कैलकुलेट करना, बहुत सारी चीजें हैं वो आपको मैं धीमे धीमे इसमें सिखा दूंगा। तो इस काम को आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके आगे वाले लेक्चर को आप जरूर देखिए और जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सबको देखते रहिए। जितनी बार आपको लग रहा है कि यार ये समझ में नहीं आया, कुछ छूट गया इसमें से, तो उसको एक बार और देखिए और उसमें से देखते समय नोट जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस लेक्चर में मैंने ये चीज नोट की। चाहो तो लेक्चर का नंबर डाल के डेट डाल के भी लिख सकते हो, जैसे हमें ध्यान रहे कि हमने ये चीज किस लेक्चर में देखी। ठीक है, तो यहां तक के काम को सभी स्टूडेंट करेंगे और आगे की बातें हम इसके आगे वाले लेक्चर में करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।